दोस्तों एमपी का एक शहर है गुना और इसी गुना से एक बहुत ही दिल को दुखा देने वाली वारदात निकलकर सामने आई है। दरअसल गुना की राधा कॉलोनी की रहने वाली एक युवती ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। युवती ने मौत से पहले अपने बॉयफ्रेंड को लिखा, सुनो बिट्टू, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने भी माफ़ कर दिया। खुश रहना मेरी जान, आई लव यू। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान राधा कॉलोनी में रहने वाली रिया रघुवंशी, जिसकी उम्र करीब 23 साल के आसपास है, इसके रूप में हुई है। और गुना के किराए के कमरे में रहकर ये युवती फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। इसके साथ ही प्राइवेट बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाया करती थी और इससे उसका कुछ खर्च निकल जाया करता था। बताया तो ये जा रहा है कि आकाश रघुवंशी, जो कि इसका बॉयफ्रेंड था, यानी आकाश रघुवंशी और रिया रघुवंशी का पिछले 7 सालों से एक लव अफेयर चल रहा था। आकाश रघुवंशी एक बैंक में काम करता है, तो आकाश रघुवंशी के परिजन रिया से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। काफी ज्यादा मनाने के बावजूद भी जब परिजन नहीं मानते हैं तो 15 दिन पहले युवक और युवती ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। लव मैरिज की शादी तो सफल हो गई, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई। शादी की जानकारी जैसे ही आकाश के परिजनों को लगी तो युवती को अपनाने से उन लोगों ने इंसाफ इनकार कर दिया। और परिजनों के मना करने के बाद भी आकाश ने जब शादी करने से इनकार कर दिया तो युवती यानी कि रिया पूरी तरीके से टूट गई और वो बॉयफ्रेंड के इनकार करने के बाद काफी ज्यादा टेंशन और तनाव में आ गई थी। बुधवार शाम को अपने घर के कमरे में फंदा बनाकर उसने सुसाइड कर लिया। कहते हैं कि काफी देर तक कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। इसके बाद जब पड़ोस में रहने वाली युवतियों के मुताबिक जब बुधवार की शाम को रिया काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक दरवाजा भी जब नहीं खुला तो युवतियों ने रिया को खिड़की से अंदर झांक कर देखा। इस दौरान रिया कमरे के अंदर फंदे पर लटकी हुई नजर आई। युवतियों ने फौरन पुलिस और परिवार को सूचना दी। जानकारी मिलने पर कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा गया और तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे जिला अस्पताल भेजा, जहां पर यह पता चला कि युवती की मौत हो चुकी है। फिलहाल गुरुवार सुबह को जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिवार को सौंप दिया गया है। वहीं रिया के पिता से बातचीत में ये पता चला कि रिया के पिता ब्रजेश रघुवंशी ने ऐसा बताया कि बेटी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि आकाश शादी नहीं करना चाह रहा है। आकाश के माँ बाप भी मना कर रहे हैं और बेटी इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा झेल रही थी। आकाश ने बेटी को धोखा दिया और इसी वजह से मेरी बेटी रिया ने फांसी लगा ली है। इस तरह से एक बहुत ही खौफनाक और बहुत ही दिल को दुखा देने वाला घटनाक्रम एमपी के गुना शहर से निकलकर सामने आया है, जहां पर राधा कॉलोनी की रहने वाली एक युवती ने आत्महत्या कर ली और एक लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होने की जगह इस तरह से एक दी एंड हो गया, जो कि बहुत ही सैड नोट पर हुआ। व्हाट्सएप पर इस तरह से एक मैसेज को लिखकर युवती का सुसाइड कर लेना बहुत ही दिल को दुखा देने वाला है। सच्ची घटना चैनल के माध्यम से हम उस युवती के प्रति सच्ची संवेदना प्रकट करते हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं कि लव का चाहे एंडिंग हैप्पी हो या फिर सैड हो, किसी को कभी भी किसी के लिए सुसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे आपके परिवार वालों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल ये जो ताज़ा मामला अभी अभी निकल कर सामने आया है, ये हमारे दिल को दुखाने के लिए, हमें जागरूक करने के लिए और समाज में बदलते रिश्तों के प्रति हमें अलर्ट रहने के लिए काफ़ी है। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसे एक लाइक करें, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। एक नई वीडियो लेकर एक नई प्रस्तुति के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।